शिक्षामित्र संघ के कोषाध्यक्ष के आज ब्रह्म भोज था, यानी उनका आज अंतिम कार्यक्रम था। शुक्ला जी 2 जून की ड्यूटी पर चर्चा करेंगे। आप रमेश मिश्रा जी के ब्रह्म भोज से वापस लौटे हैं, थके हारे हैं, क्योंकि एक साथी खोया है जिसका आज अंतिम क्रिया कर्म भी कार्यक्रम भी हो। अब इसके बाद किसको याद रहेंगे रमेश मिश्रा, किसको नहीं रहेंगे, लेकिन आपको तो वो पीड़ा पूरे जीवन सालती रहेगी। शुक्ला जी। मिश्रा जी सादर प्रणाम। जितने भी साथी जुड़े हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय विक्रम भाई आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी बड़े दुख के साथ आज अपने साथी का सभी कर्मकांडों से निवृत्त होकर के अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। वो हमारी यादों में रहेंगे, हमारी उनकी छाया और उनकी स्मृति हमारे साथ पल पल रहेगी, क्योंकि जितना मजबूती के साथ उन्होंने इस संगठन को सींचा, बढ़ाया, अपना खून पसीना दिया, वो शिक्षा मित्र कोई भी भूल सकता है, लेकिन हम पदाधिकारी और हम जिम्मेदार लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। वो जहां भी हो परमात्मा उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, अच्छी पुनः उनका पुनर्जन्म बेहतर हो, अच्छा हो और उनका परिवार पूरी तरह से स्वस्थ रहे। हम सब लोग उनके परिवार के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं और निरंतर हम लोग उनका सहयोग करते रहेंगे, साथ रहेंगे, यही है। और अजमा ठीक है, आओ हम लोग लगातार उनके साथ रहेंगे। शुक्ला जी आज 2 जून है और 2 जून की रोटी खोज रहा है अनुदेशक और शिक्षा मित्र, और आज उसके हाथ में रोटी है, उसे मिल नहीं रही है, और 1 जून से 15 जून तक बेरोजगार है। 11 माह का वेतन मिलता है, 1 माह का वेतन भी नहीं मिलता। देखिए मिश्रा जी 2 जून की रोटी है, आज 2 जून है। हम लोग पूरी ताकत के साथ उसी दिशा में काम कर रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से निरंतर उसी दिशा में काम कर रहे हैं, और हमें लगता है कि उसका कुछ ना कुछ परिणाम, जो शासनादेश जारी हुआ था वो अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। और हमारी व्यवहारिक समस्याओं के समाधान है, जो माननीय डीजी महोदय ने कहा था कि हम 7-8 तारीख में कुछ करेंगे, 9 तारीख में कुछ करेंगे, उससे संबंधित सूचना मुझे प्रदत्त हुई है और हमारे साथ उनको बैठना है। तो हमें लगता है कि 2-1 दिन में हम लोग बैठेंगे और उस पर डिसीजन होगा, और निश्चित रूप से व्यवहारिक समस्याओं में हमारा मूल विद्यालय वापसी, अंतर जनपदीय स्थानांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और आर्थिक समस्या के लिए मुख्यमंत्री जी से लगातार प्रयास है हमारा कि हम मिले, और मिलने के बाद में अगर मुलाकात में कोई सकारात्मक बात हो तो अपने साथियों के साथ साझा करें, क्योंकि प्रपोजल माननीय मुख्यमंत्री जी के पटल पर ही है और उनके द्वारा ही घोषणा होना है, समय निश्चित होना है, इसलिए हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मिश्रा को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब शिक्षा मित्रों के चेहरे पर खुशी होगी और उनके घर में खुशहाली होगी, तो निश्चित रूप से हम सफलता की तरफ बढ़ेंगे। उसी दिशा में हम निरंतर काम करते रहेंगे। शुक्ला जी बड़े परेशान हैं लोग आज। 2 जून था, बहाना था, 2 जून की रोटी की समस्या थी, और लोग सवाल कर रहे हैं कि कब मिलेगी, क्योंकि साथी संगठन आपका धरना भी कर रहा है, वहां भी 2 जून का प्रोग्राम हुआ, 2 जून की रोटी का प्रोग्राम हुआ। आपके साथी भी आपको सवाल कर रहे हैं कि 2 जून की रोटी कब मिलेगी। अब लोग चाहते हैं कि सरकार जवाबदेही तय करे, टाइम तो फिक्स करे, कुछ तो बताए, ये कब तक ऐसे ही चलेगा, ये लोग जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। बार बार एक ही सवाल है कि आखिर कब तक उम्मीद करें। यही बात हमारा भी है मिश्रा जी, यही उद्देश्य हमारा भी है, और इसी पर हम काम भी कर रहे हैं कि सरकार इस बात की घोषणा करे और सरकार इस बात की जवाबदेही तय करे कि शिक्षा मित्रों के समस्याओं का समाधान कब तक होगा और उस समस्या में क्या क्या होगा और कितने दिनों में होगा। सरकार इसकी घोषणा कर दे, भले लागू करे 2 महीना बाद, हम भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं। और हमारा पूरा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से एक बार और मिलूं, ताकि जो हमने समन्वय स्थापित किया है वो विखंडित ना हो और उस खंड ना हो, और जब एक बार फिर टूटेगा तो फिर दोबारा जुड़ने की स्थिति में नहीं रहेगा। इसलिए निरंतर हमारा प्रयास है
कि जो हमारा समन्वय स्थापित है, अपने माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से मुख्यमंत्री से मिलूं और मिलने के बाद घोषणा करने के लिए अनुरोध करूं। और माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी अनुरोध किया है। 5-6 तारीख में एक बार फिर माननीय एमएलसी साहब आएंगे और उनके साथ जाने का प्रयास हम लोग करेंगे। जी मिश्रा जी। दूसरी चीज ये है कि शुक्ला जी, अभी आप लखनऊ में रहे, बातचीत हुई, अभी आपने एक शब्द कहा कि शिक्षा निदेशक से बैठ के बात होनी है, कुछ बातचीत चल रही है, तो क्या शिक्षा निदेशक के यहाँ से संपर्क किया गया? क्या स्पष्ट कहा था कि हम आदेश जारी कर देंगे, लेकिन अभी डायरेक्टर महोदय के यहाँ से फोन आया था कि 2-1 बिंदु ऐसा है जिस पर हम आप 2-3 लोगों से बैठकर बात कर लें। कल को कहीं ऐसा दिक्कत ना हो कि हम आदेश कर दें, उसके बाद कोई मामला कोर्ट में जाए या कोई दिक्कत हो, तो एक बार बैठकर देख लीजिए फिर आदेश हो। तो उस पर हमें केवल अपना व्यू स्पष्ट करना है, बाकी करना सरकार को है, अधिकारियों को है। और जहां तक डीजी मैडम ने कहा था कि 2 चरण का आदेश भी मेरे पास है, तो मैं चाहता हूं और मुझे विश्वास भी है कि जल्द से जल्द आदेश हो जाएगा और स्थानांतरण की प्रक्रिया